हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा जी के सेंटर पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जिसका कि यह दूसरा एपिसोड है। दोस्तों, इस एपिसोड में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वे सभी प्रीवियस ईयर में एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। आपका ऑप्शन है ए रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया अधिनियम। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर दीजिए, आपके पास 3 सेकंड का समय है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने थे तो उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक बिल पारित किया जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत को आज़ाद किया गया था और भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जिसका एक भाग बना पाकिस्तान और एक भाग बना भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1945, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1909। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। मतलब भारतीय संविधान का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। क्यों? क्योंकि वर्तमान भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। उन 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में से या तो डायरेक्टली ले लिए गए हैं या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ले लिया गया है। इसलिए भारतीय संविधान का पूर्वगामी या प्रीकर्सर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। चलिए आज के तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए रामजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो रिपोर्ट, ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्यों? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था उस समय भारत में वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और राज्य सचिव थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका चौथा प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? आपका ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। एक्चुअली में हुआ क्या था, 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था, जिसके तहत भारत पर शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का पांचवा प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति डैश द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी 1947 के भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1919 के भारत सरकार अधिनियम। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन किस अधिनियम के आधार पर किया गया था? चलिए सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों, इस प्रश्न में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन का उन्मूलन किया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन कब आया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन आया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम दिया। तो यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा है
कि प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन की संस्तुति डैश द्वारा की गई थी। तो उन्मूलन कब किया गया, मतलब खत्म कब कर दिया गया प्रांत में द्वैध शासन? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। चलिए इसका हम डिटेल अच्छा से देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये ध्यान में रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो 1935 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। और प्रांत में द्वैध शासन आया कब था? तो प्रांत में द्वैध शासन आया था 1919 के अधिनियम द्वारा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका छठा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी MN रॉय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक से व्यस्त लिखा गया है, इसको कर लीजिएगा वयस्क। क्या? वयस्क। चलिए आज के अगले प्रश्न, मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 7वां प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 14। सही उत्तर दीजिए दोस्तों, संविधान सभा के मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। दोस्तों मसौदा समिति, अंग्रेजी में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। मसौदा समिति को प्रारूप समिति के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? 7। इसका हम डिटेल देखते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत, जितने भी हम रेड कलर से लिख दिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मसौदा समिति के सबसे पहले देखते हैं कि मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी तीनों एक ही है। के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये ध्यान में रखें, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिनके पास संविधान सभा का मसौदा तैयार करने का कार्य था। दूसरा पॉइंट देखिएगा, मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो ये बहुत बार पूछता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मसौदा समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य का नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जिसमें पहले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो अध्यक्ष ही थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बाद डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह। और याद रखिएगा N माधवराव शुरुआती जो 29 अगस्त को जो बना था, कब बना था? 29 अगस्त 1947 को बना था ये ड्राफ्टिंग कमेटी। तो N माधवराव जो है, जब 29 अगस्त 1947 को बना ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसमें नहीं थे। N माधवराव बाद में आए। कब आए? जब BL मित्र अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी से, तो उनके स्थान पर कौन आ गया? फिर N माधवराव। तो ये ध्यान में रखिएगा, शुरुआती दौर में नहीं थे, बाद में आए। उसी प्रकार TT कृष्णाचारी भी शुरुआती जो 29 अगस्त 1947 को बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें नहीं थे, लेकिन बाद में DP खेतान की मृत्यु के बाद इनको शामिल किया गया। तो ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? आपका ऑप्शन है ए TT कृष्णाचारी, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी डॉक्टर KM मुंशी, ऑप्शन डी N माधवराव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन समझे होंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। क्या बोल रहा है? प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर KM मुंशी। देखिए ये ऊपर मैं यही समझा रहा था, इस प्रश्न का सही उत्तर डॉक्टर KM मुंशी। क्यों? अब क्योंकि शुरुआती जो 29 अगस्त 1947 को बना था ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें डॉक्टर KM मुंशी मूल रूप से थे। अब बाद में चलकर आगे चलकर इसमें N माधवराव भी जुड़ गए थे,
टीटी कृष्णाचार्य भी ले गए थे, लेकिन शुरुआती दौर में कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का 9वां प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? आपका ऑप्शन है ए जनवरी 1945, ऑप्शन बी अगस्त 1945, ऑप्शन सी नवंबर 1946, ऑप्शन डी जुलाई 1946। दोस्तों सही उत्तर दीजिए। दोस्तों तो संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जुलाई 1946। दोस्तों संविधान सभा मतलब जो हमारे देश के संविधान लिखे हैं जितने जो लोग मिलकर, उन सभी को मिलाकर संविधान सभा बना था। तो उन संविधान सभा में जो लोग आए थे उनका चुनाव हुआ था कब? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में एक्चुअली 296 पदों के लिए चुनाव हुआ था, 296 पदों के लिए, जिसमें से 208 मिला था कांग्रेस को और 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य छोटे छोटे जो पार्टी थे उनको मिला था। तो सीधा ध्यान में रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो क्या हुआ था? जुलाई 1946 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का 10वां प्रश्न पर चलते हैं, अंतिम प्रश्न। दोस्तों आज का आपका अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं। आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर दीजिए। हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार एसएससी में भी पूछा गया और रेलवे में भी पूछा गया और अन्य एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। अच्छा 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन उसका कुछ भाग लागू कर दिया गया था। ये कहते हैं चूँकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का अंतिम प्रश्न था, अगला एपिसोड कल आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।